अंधा है क्या रे? देख के नहीं चल सकता? अरे भाई, गली पतली है, जरा संभल के। और तभी वो पल आया जब डर और हिम्मत आमने सामने खड़े थे। गरीब होना कमजोरी नहीं होता। कुछ लोग बस हालात में फंसे होते हैं, पर उनके सपने अब भी जिंदा रहते हैं। और कुछ सपनों के साथ एक ऐसा साथी भी होता है जो बोलता नहीं, पर कभी साथ नहीं छोड़ता। सब्जी ले लो रे भाई, ताजा ताजा सब्जी ले लो, आज ही खेत से आई है। मुरारी, आज टमाटर तो बिल्कुल ताजे लग रहे हैं। देख लो भैया, पसंद ना आए तो मत लेना। अरे मुरारी, आज थोड़े पैसे कम हैं, थोड़ा कम कर दो यार। दाम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, पर तोल में गड़बड़ नहीं होगी भैया। ये शेरू हर वक्त तेरे साथ ही क्यों रहता है? क्योंकि भैया, अक्सर इंसान हालात देखकर अपना साथ बदल लेता है, लेकिन ये हालात देख के भी साथ खड़ा रहता है। और ये कहानी है ऐसे ही एक रिश्ते की, जो खून का नहीं था, लेकिन दिल से भी ज्यादा करीब था। ये कहानी है छोटे से गांव रायपुर की, जहां मिट्टी की खुशबू तो अमीर थी, लेकिन लोगों की जिंदगी नहीं। मुरारी का एक छोटा सा परिवार था। पत्नी कोमल और उसकी आंखों का तारा, उसकी नन्ही बेटी गुड्डी। पापा, आज स्कूल में सब हंस रहे थे, बोल रहे थे ठेले वाले की बेटी आगे क्या ही करेगी। बिटिया, लोग ठेला देखते हैं, मेहनत नहीं। देख इस शेरू को, ना जात पूछता है ना हैसियत, फिर भी रोज हमारे साथ ही भूखा सो जाता है। याद रखना, ठेला जमीन पर होता है, पर मेहनत कभी नीचे नहीं रहती। मेरी बच्ची, हाँ, तुम्हारे पापा आज ठेला चलाते हैं, धूप में पसीना बहाते हैं, पर तुम्हारी किस्मत इस ठेले की पहियों से बंधी नहीं है। तुम्हारी उड़ान आसमान से भी ऊंची होगी। बस एक वादा करो, मन लगाकर पढ़ना, ताकि जिस दिन तुम कामयाब बनो, लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे पापा के गर्व से पहचाने, और मैं सीना चौड़ा करके कह सकूं, ये मेरी बेटी है, मेरी मेहनत की सबसे खूबसूरत कमाई। हाँ माँ, मैं पूरी मन लगाकर पढ़ूंगी, पापा को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। हाँ बिटिया, मैं जानता हूँ तुम कर दिखाओगी और पापा का सिर हमेशा ऊंचा रखोगी। छोटा सा घर, टूटी हुई छत, रोज की कमाई, रोज का खर्च। लेकिन इस घर में रोटी कम थी, मगर प्यार कभी कम नहीं हुआ। शेरू हर पल मुरारी के साथ रहता था। लोग उसे बस एक कुत्ता समझते थे, लेकिन मुरारी के लिए वो सिर्फ जानवर नहीं था, वो उसका परिवार था, और इस दुनिया में सबसे सच्चा, सबसे वफादार साथी था। अरे मुरारी, अबे ये ठेला अभी तक चल रहा है? देख, इधर मेरा गोदाम है, उधर तेरा ये 4 पहिए का सपना। इतनी मेहनत क्यों करता है रे? छोड़ दे ये सब, हमारे यहां मजदूरी कर ले, टाइम से पैसा मिलेगा। सेठ जी, जिस काम में इज्जत ना हो, वो पैसा भी भारी लगता है। हरिया चुप था, पर शेरू नहीं। अरे अरे, पागल कुत्ता पाल रखा है क्या? हर किसी पर झपट्टा है। सेठ आदमी हूं मैं, काट लिया तो कौन जिम्मेदार होगा? ये पागल नहीं है और न ही किसी को नुकसान पहुंचाता है। ये तो बस वफादारी निभाता है,
अपने लोगों की रखवाली करता है और मंडी में भी अपने घर की हिफाजत करना नहीं भूलता। कुछ लड़ाइयां छोटी होती हैं, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। सरपंच जी, ये मुरारी तो बाजार का सारा हिसाब किताब बिगाड़ दिए है। अपने मन से कभी दाम चढ़ा देता है, कभी गिरा देता है। अरे इसे समझाइए, ये बाजार है, इसका आंगन नहीं कि जैसे जी चाहे वैसा चलाए। मुरारी, तू भाव बढ़ा रहा है। पूरा बाजार तेरे नाम की चर्चा कर रहा है। नहीं सरपंच जी, हम तो बस उतना ही मांगते हैं जितनी लागत पड़ती है, ना एक पैसा ऊपर ना एक पैसा नीचे। मेहनत का दाम मांगना क्या गुनाह है? अरे सरपंच जी, सही कह रहा है मुरारी। तौल में कभी बेईमानी नहीं की इसने। 2 कौड़ी का आदमी और बातें ऐसे करता है जैसे बड़ा सेठ हो। गरीब होकर भी अकड़ देखो इसकी। अकड़ नहीं है सेठ जी, ये तो बच्चों के पेट का हिसाब है। रात को जब बेटी पूछती है, पापा आज खाना पूरा मिलेगा ना, तो उस सवाल के आगे मैं झुक नहीं सकता। बस पंचायत में ऊंची आवाज नहीं चलेगी। जिसकी तौल सही, जिसका ईमान सही, उसी का धंधा इस बाजार में चलेगा। और जो बेईमानी करेगा उसे गांव में जगह नहीं मिलेगी। गरीब होना कोई जुर्म नहीं होता। जुर्म होता है अपनी मर्यादा छोड़ देना। और मुरारी ने आज तक अपनी इज्जत और ईमान को कभी सस्ते दाम में नहीं बेचा। हर जीत किसी न किसी के दिल में चुभन छोड़ जाती है, और चुभन जब ईर्ष्या बन जाए तो अंधेरा उसका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। लेकिन आज की ये शाम सिर्फ ढलने नहीं आई थी, कुछ और भी अपने साथ लाई थी। देख रहे हो, पंचायत में बड़ा ईमानदार बन रहा था। क्या करोगे सेठ जी, आज तो पूरा गांव उसी के साथ खड़ा था। कभी कभी जो दिन में हार जाते हैं वो रात में रास्ता ढूंढ लेते हैं। पंचायत दिन में लगती है, रात में हर आदमी अकेला होता है। और कभी कभी अकेलेपन की ये खामोशी सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाती है। अंधा है क्या रे? देख के नहीं चल सकता? अरे भाई, गली पतली है, जरा संभल के। और तभी वो पल आया जब डर और हिम्मत आमने सामने खड़े थे। रोज रोज का हो गया है तेरा। महंगा बेचता है, ऊपर से अकड़ भी दिखाता है। अरे हटाओ इस कुत्ते को। कालू, रुक जा। कुछ साथी तलवार लेकर नहीं आते, बस चुपचाप ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। अरे मुरारी, ये क्या तमाशा लगा रखा है? सेठ जी, अगर मेरा ठेला चुभ रहा है तो सीधा बोल दीजिए। ठेला नहीं चुभ रहा, तेरी हिम्मत चुभ रही है। और वफादारी ने फिर साबित कर दिया कि साहस कभी अकेला नहीं होता। आज तो ये कुत्ता बीच में आ गया, देखते हैं कब तक बजाता है। कुछ साथी बोलकर नहीं जताते, लेकिन हर डर में, हर खतरे में सबसे मजबूत सहारा बन जाते हैं। कुछ घर बड़े नहीं होते, लेकिन इंतजार बड़ा होता है, और उस इंतजार में छुपा होता है पूरा प्यार। मम्मी, पापा आ गए। पापा, आज मंडी में फिर किसी ने आपको कुछ कहा क्या? नहीं रे पगली, तेरे पापा को कौन कुछ कहेगा। आप इतने मायूस क्यों हो पापा? बाप की थकान
अक्सर बच्चों से छुप नहीं पाती। आप कहते हो ना पापा, ईमान से कमाओ तो डरना नहीं चाहिए, तो आप क्यों डर रहे हो? डरता नहीं हूँ बिटिया, बस सोचता हूँ तेरे सपनों का बोझ कहीं मेरे कंधे से भारी ना हो जाए। मेरे सपने भारी नहीं है पापा, आप जैसे मजबूत है ना वैसे ही बड़े हो जाएंगे। देखो शेरू, हमारे पापा सबसे बहादुर है। अरे बस करो अब बाप बेटी की मीटिंग, रोटी कब की तैयार है? चलो पापा, अब खाना खा लेते हैं। की हिम्मत से ज्यादा ताकत एक छोटी सी बेटी की बात में होती है। गरीबी सिर्फ जेब में नहीं होती, कभी कभी लोग उसे नजरों में भी ढोते हैं। देखो देखो, सब्जी वाले की बेटी आ गई। हाँ, उसके बाबा तो ठेला लगाते हैं ना मंडी में। कुछ ताने आवाज से नहीं, दिल पर लगते हैं। अरे तू बड़ी होकर क्या बनेगी? ठेला चलाएगी क्या? मेरे बाबा ठेला चलाते हैं, लेकिन झूठ नहीं बेचते, ईमान से कमाते हैं। और मैं एक दिन इतनी पढ़ाई करूंगी कि सबको बताऊंगी, मेहनत करने वाले छोटे नहीं होते। उस दिन एक छोटी सी बच्ची ने अपने पिता की इज्जत को झुकने नहीं दिया। किस बात का शोर है? मैडम, हम बस मजाक कर रहे थे। मजाक वो होता है जिससे सब हंसे। किसी को छोटा दिखाना मजाक नहीं होता। याद रखो, काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। और उसी दिन एक सपना और मजबूत हो गया, क्योंकि तानों से टूटने वाली नहीं थी वो अपने पापा के हौसले की परछाई थी। एक और बात ध्यान से सुनो। कल हमारे स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम है। कल भाषण प्रतियोगिता भी होगी। जिसको जिस प्रतियोगिता में भाग लेना है वो अपना नाम आज ही लिखवा दे। आज हमारे विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई है। आज का विषय है मेहनत का सम्मान। और अब आप सभी के सामने यह विषय प्रस्तुत करने आ रही हैं हमारे स्कूल की एक नन्ही सी होनहार बच्ची गुड़िया। लोग कहते हैं कि बड़ा बनने के लिए बड़ा घर चाहिए, लेकिन मेरी नज़र में बड़ा बनने के लिए बड़ा दिल चाहिए। मेरे बाबा ठेला चलाते हैं, धूप में खड़े रहते हैं ताकि मैं छांव में बैठकर पढ़ सकूं। लोग कहते हैं वो सब्जी बेचते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ वो सब्जी नहीं, अपना पसीना बेचते हैं, ईमान नहीं। मेहनत वो नहीं होती जो तालियों के लिए की जाए, मेहनत वो होती है जो मजबूरी में भी ईमान से की जाए। अगर मेहनत करना छोटा होना है तो मुझे गर्व है कि मैं एक मेहनती इंसान की बेटी हूँ, क्योंकि मैंने देखा है थके हाथों को मुस्कान में बदलते हुए और सपनों को खाली जेब में पलते हुए। और एक दिन मैं इतनी बड़ी बनूंगी कि मेरे बाबा को कोई नाम से नहीं, सम्मान से बुलाएगा, क्योंकि मेहनत कभी छोटी नहीं होती, छोटी होती है उसे देखने वाली नजर। धन्यवाद। कभी कभी बाप की सबसे बड़ी जीत उसकी बेटी के शब्दों में छुपी होती है।
पापा, मैंने ठीक बोला ना? आज तूने अपने पापा को अमीर बना दिया।